सेल्फ अनुपमा शुक्ला। बेटा एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। बेटा आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की फर्स्ट यूनिट समाजशास्त्र का अर्थ व स्वरूप प्रगति के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। बेटा आप समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? सबसे पहले तो समाजशास्त्र को समाजशास्त्र हिंदी का रूपांतरण है जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं। समाजशास्त्र में मानव व्यवहारों, व्यक्तियों, संस्थाओं, सामाजिक समूहों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इस समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव की क्रियाकलाप, संरचना, प्रक्रियाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र शब्द कैसे आया। तो समाजशास्त्र को अगर हम पहले की बात करें तो समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद फ्रांस के एक दार्शनिक थे ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने 1838 में इसको सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र नाम दिया, जिनको हम समाजशास्त्र का सोशियोलॉजी का जन्मदाता भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये सोशियोलॉजी शब्द समाजशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बेटा ये जो समाजशास्त्र है दो शब्द सोशियस और लोगस से मिलकर बना है। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जो लोगस है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है समाज और विज्ञान। समाज का तात्पर्य होता है व्यक्तियों का समूह, संरचना, प्रक्रिया इत्यादि। विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब कि सामाजिक संबंधों में जब क्रमबद्ध वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। क्रमबद्ध ढंग से जब उसको सही ढंग से उसका अध्ययन किया जाता है तो वो समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी होता है। तो बच्चों इसके जन्मदाता है ऑगस्ट कॉम्टे। इसके बाद बेटा हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, दुर्खीम हो गए और गिलिन हो गए इत्यादि लोगों ने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं की, जिसमें सबसे पहले समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, मतलब कि समाज जो है समाज में रहने वाले व्यक्तियों, समूहों, उनके आचार विचार, उनकी संस्कृति इत्यादि का विज्ञान कहा है ऑगस्ट कॉम्टे जी ने। अगली परिभाषा है एमिल दुर्खीम की। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, मतलब कि समाजशास्त्र समाज में जो भी फैक्टर्स वगैरह हैं, जो भी तथ्य हैं उनको सही ढंग से अध्ययन कर उनका क्रमबद्ध वैज्ञानिक ढंग से लेखा जोखा रखना ही समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। बेटा अगली परिभाषा है मैक्स वेबर की। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण व्याख्यान करता है। समाजशास्त्र को वह विज्ञान कहा है जो भी सामाजिक क्रियाएं मतलब कि मानव व्यवहार की जो भी क्रियाएं होती हैं। भाई समाज जो होता है वो ऐसे तो बन नहीं जाता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है तो उसे हम समाज कहते हैं और उस समूह में जो भी क्रिया, प्रतिक्रिया इत्यादि होती है वो होती है समाजशास्त्र की क्रिया। तो इन क्रियाओं का अर्थपूर्ण, उन क्रियाओं का सही ढंग से व्याख्यान ही समाजशास्त्र कहा है मैक्स वेबर ने। अगली परिभाषा है गिलिन के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के पारस्परिक व्यवहार और परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं का अध्ययन करता है। इन्होंने कहा है कि समाज
व्यवहारी मतलब कि पारस्परिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप उससे जो भी अच्छाई या बुराई उत्पन्न होती है, उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं, वो जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उन सभी का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो बेटा ये थी समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं और समाजशास्त्र का अर्थ। तो समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो पहले इसे सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद फ्रांस के एक महान दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में इसको समाजशास्त्र नाम दिया। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है सोशियो और लोगस, जो दो सोशियो और लोगस से मिलकर बना है। जो सोशियो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात समाज और विज्ञान। अर्थात समाजशास्त्र का तात्पर्य समाज में मानव और व्यक्तियों के बीच में जो भी परस्पर अंतरक्रिया होती है, उसके संबंधों को भी हम उसके संबंधों को ही क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषणात्मक ही समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। बेटा ये क्लास यहीं तक। अगली क्लास में मैं समाजशास्त्र के स्वरूप के विषय में चर्चा करूंगी। थैंक यू।